बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान और तुर्की की बढ़ती कुर्बतें देखकर इसराइल और अमेरिका गुस्से में आ गए हैं। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने ईरान और तुर्की के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। ईरान और तुर्की शाम के रास्ते इसराइल पर हमला कर सकते हैं, जबकि दोनों इस्लामी ममालिक एक दूसरे से नफरत भी करते हैं। यरूशलेम पोस्ट के जवाब में तुर्की और ईरान का सख्त रद्द अमल सामने आ गया। इसराइल की टांगें कांपने लगी। हकायक क्या हैं, ये सब तफसीलात आपकी खिदमत में रखेंगे, लेकिन इससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। नाज़रीन कराम, इसराइल का अखबार यरूशलेम पोस्ट लिखता है कि मशरिक़ वुस्ता के अब दो खिलाड़ी हैं और वो दो खिलाड़ी मुतवाज़िन भी और इस वक्त मुतवाज़ी तौर पर एक दूसरे के साथ मुकाबला भी कर रहे हैं। इस अखबार ने अपने एक पोस्ट के जरिए दो इस्लामी ममालिक को लड़ाने की कोशिश की है। न सिर्फ लड़ाने की कोशिश की है बल्कि बताया है कि इन दोनों के कहां कहां पर मफादात में टकराव है, और यह भी बताया है कि इन दोनों के क्या मुश्तरका मफादात हैं। आप इस खबर को यूं भी समझ लीजिए कि इस्लामी दुनिया के दो ऐसे ममालिक हैं जिनसे इसराइल की टांगें कांपने लगी हैं। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस मुल्क को तोड़ने के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है, इसको बहुत बड़ी पेशकश की गई है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके सामने रखा जाए कि इन दोनों ममालिक के करीब आने से इसराइल के अंदर एक खौफ और डर पैदा हो गया है, तो आप इस बात पर हैरान नहीं होंगे। दूसरी जानिब जुमे के रोज कई हजार लोगों ने मशरिक़ अक्सा के अंदर नमाज जुमा की अदायगी की, जिसके बाद जो कुछ वहाँ पे शेख चराह के अंदर हो रहा था उसके खिलाफ एहतजाज करते हुए और अपने उन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हुए लोग बड़ी तादाद में जमा थे। लेकिन गासिब फोर्सेस ने मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया और वहां पर टीयर गैस चलाई, वहां पर ग्रेनेड चलाए गए, जिसकी वजह से इस वक्त की इत्तलाआत के मुताबिक इतने ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और उनमें कई ऐसे हैं जो अस्पतालों में पहुंच चुके हैं और सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। मैं सबसे पहले इसी मामले को लेकर चलता हूं कि हुआ क्या है। पिछले एक हफ्ते से शेख चराह के अंदर तकरीबन 550 ऐसे इसराइल के सेटलर्स हैं जिनके लिए उसका प्लान है कि वहां पर 540 नए घर बसाए जाएं, और मतलब यह है कि वहां पर जो आम फलस्तीनी हैं उनको वहां से निकाल बाहर किया जाएगा, बेदखल किया जाएगा। हमने आपको गुज़श्ता एक वीडियो में बताया था कि जो आलमी ताकतें हैं जिनमें स्पेन, जर्मनी, इटली वगैरह हैं, उन्होंने इसराइल से कहा था कि इससे बाज आ जाओ। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा कि शेख चराह के अंदर से ज़बरदस्ती लोगों को निकालना जंगी जराइम के मुतरादिफ होगा, लेकिन इसराइल के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, क्योंकि तमाम शैतानी ताकतें, तमाम दुनिया के नाम निहाद आलमी हुकूक के चैंपियंस ना सिर्फ खामोश हैं बल्कि उन्हें मौत पड़ी हुई है। इसकी वजह यह है कि ये सारे के सारे मुसलमान हैं। वजह यह है कि ये सारे के सारे मजलूम फ़लस्तीनी हैं। अगर ये कोई ऐसा मुल्क होता, आर्मीनिया वगैरह होता, तो शायद इन ताकतों का रवैया मुख्तलिफ होता, शायद यूएन और तरीके से काम करता, शायद अमेरिका किसी और तरीके से काम करता। इस सारी सूरत हाल को लेकर इस वक्त की जो इत्तलाआत हैं, इसके मुताबिक 53 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं जो आज ग्रेनेड इस्तेमाल किए गए हैं, वहाँ पर टीयर गैस का जो बेतहाशा इस्तेमाल किया गया है उसकी वजह से, और 23 ऐसे फ़लस्तीनी हैं जो शदीद ज़ख्मी हैं और अस्पतालों में उनको मुंतकिल किया गया है। ये तसादुम मस्जिद अक्सा के अंदर हुआ है। ये लोग क्योंकि शेख चराह की वजह से अंदर थे और इन सब का मकसद जुल्म के खिलाफ एहतजाज करना था, लेकिन इस जुल्म को और एहतजाज को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा कि इनके जुल्म की वजह से दुनिया में वो आवाज़ क्यों जा रही है। खुदा इन मुसलमानों के ऊपर, इन फ़लस्तीनियों के ऊपर रहम करे। नाज़रीन कराम, अब बात करते हैं मशरिक़ वुस्ता से मुतालिक, जहां ईरान और सऊदी अरब का मामला चल रहा है। सऊदी अरब तो वाज़ेह तौर पर इसराइल के साथ खड़ा है और उसने इस सारे मामले में फ़लस्तीनियों के लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। एक तीसरा मुल्क तुर्की है, जिसके मुतालिक इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने मशरिक़ वुस्ता के दो बड़े खिलाड़ियों के नाम से मजमून लिखा है।
उसमें इन दोनों ममालिक यानी तुर्की और ईरान के दरमियान इख्तलाफात और मुश्तरकात दोनों का जिक्र किया है। पहले इख्तलाफात का जिक्र करते हुए लिखा है कि ये दोनों ममालिक मजबूत इराक और शाम नहीं चाहते। ये दोनों चाहते हैं कि वहाँ अदम इस्तेहकाम हो। ये दोनों चाहते हैं वहाँ पर खाना जंगी हो, क्योंकि इनके मफादात किसी और चीज के साथ जुड़े हुए हैं। ये पहला क्लैश है जो जिक्र किया गया है। दूसरा ये कहा गया है कि जिस तरीके से तुर्की ने अफवाज इराक के अंदर उतारी हैं, बिल्कुल ईरान भी इसी तरह से यमन में हौसी बागियों को लेकर कर रहा है। इसी तरह शाम के अंदर हिजबुल्लाह को लेकर किया जा रहा है। दोनों के लिए गासिबाना रवैये के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। फिर तुर्की की मिसाल देते हुए कहा गया है कि तुर्की ने शाम के अंदर, लीबिया के अंदर, निगोर्नो काराबाख के अंदर झगड़ा किया है और कतर के अंदर भी उसका फौजी अड्डा मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि तुर्की अपनी फौजी ताकत के जरिए अपने इन मकासद को हासिल करना चाहता है। तो ये दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात की बातें की गई हैं। अब कुछ ऐसी बातें भी बयान की गई हैं जो तुर्की और ईरान के दरमियान मुश्तरक भी हैं। मसलन तुर्की के बारे में कहा गया है कि तुर्की मेडिटेरेनियन सी और इसराइल दोनों से मुताल्लिक जारहाना रवैया अपनाए हुए, और यही सूरत हाल ईरान की भी है। ईरान पूरी तरह से इसराइल को नीस्तो नाबूद करने के दरपे है। फिर शाम के एक इलाके संजूर की बात करते हुए कहा गया है ये सीरिया और इराक के बॉर्डर पर वाक़े एक इलाका है, और ये दोनों ममालिक यानी तुर्की और ईरान इस इलाके को कंट्रोल करना चाहते हैं। बुनियादी वजह क्या है? वजह यह है कि तुर्की कुर्दों को कंट्रोल करना चाहता है, और इस संजूर के इलाके में भी कुर्दों की एक बड़ी तादाद पाई जाती है, जबकि ईरान यहाँ पर बॉर्डर एरिया होने की वजह से हिजबुल्लाह की मदद से इस इलाके को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है, ताकि वो मुस्तकबिल करीब में अपनी फौजी ताकत बढ़ाने के लिए इस इलाके को इस्तेमाल कर सके। अब ये सारी बातें बयान करने का यरूशलेम पोस्ट का मकसद क्या है? हकीकत यह है कि इस वक्त इन दोनों ममालिक के अंदर कई मुश्तरक चीजें हैं, कई मुश्तरका मफादात हैं जो इन दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब ला चुके हैं, जिसकी अमेरिका और इसराइल को हकीकी परेशानी है। दोनों इसराइल को तबाह करने के लिए पर तोल रहे हैं। दोनों मशरिक वस्ता के अंदर अपना असर रसूख बढ़ाकर अमेरिका और दीगर गासिब ताकतों को निकाल बाहर करना चाहते हैं। अब परेशानी क्या है? असल परेशानी सऊदी अरब की है। सऊदी अरब दर हकीकत तुर्की और ईरान दोनों का मुखालिफ है। तुर्की जमाल खशोगी कत्ल के बाद सऊदी अरब का हरीफ बनकर सामने आया है, जबकि ताकत के तवाजुन के लिए भी दोनों के दरमियान झगड़ा चल रहा है। जबकि ईरान यमन जंग और दीगर इलाकों में सऊदी अरब को क्रश करने के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक है। अब तुर्की और ईरान दोनों के इस हवाले से मफादात मुश्तरका हैं, क्योंकि दोनों ही सऊदी अरब की ताकत को बढ़ता नहीं देख सकते, इसलिए इनका एक दूसरे के करीब आना नेचुरल है। फिर इराक और शाम के अंदर तुर्की और ईरान दोनों की मिलिट्री प्रेजेंस है। अब वहां मफादात बज़ाहिर अलग अलग जरूर हैं, लेकिन दोनों की मौजूदगी इसराइल के लिए खतरा है, क्योंकि दोनों ही ममालिक का मुश्तरका दुश्मन इसराइल है और शाम की सरहदें इसराइल के साथ लगती हैं। इसराइल में हालिया मिसाइल हमला जो इसराइल की डिमोना में वाक़े जौहरी तंसीबात पर हुआ, वो भी शाम की सरहद से हुआ है, जिसके बारे में इसराइल ऐलान कर चुका है कि ये ईरानी हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह ने किया है। इसने इसराइल को पूरी तरह चौकन्ना कर दिया है, क्योंकि मफादात के अलग अलग होने के बावजूद इसराइल पर हमला करने के लिहाज से ऐन मुमकिन है ये दोनों ममालिक मुश्तरका पॉलिसी पर अमल करें, जिसके बाद इसराइल के लिए इन दोनों ममालिक का मुकाबला करना मुमकिन न रहे। यही वजह है कि इन दोनों ममालिक को लेकर इसराइल की चीखें निकल रही हैं। नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।